ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का भुरभुरापन। हड्डियों का भुरभुरापन या ऑस्टियोपोरोसिस दिल के अमराज के बाद दुनिया में इंसानी सेहत से मुताल्लिक दूसरा सबसे बड़ा मसला है। इस मर्ज में हड्डियों की लचक में कमी आ जाती है और वो भुरभुरेपन और नरम पड़ जाने जैसे मसाइल से दो चार होती हैं। इसी तरह हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और उनके टूटने का खतरा बढ़ जाता है। हड्डी एक जिंदा टिश्यू है जो मुस्तकिल तौर पर बनती रहती है और इसके पुराने हिस्से खत्म होते रहते हैं। हड्डी 30 से 40 साल की उम्र के दौरान अपनी भरपूर हालत में होती है, जबकि इसके बाद उमूमन हर फर्द की हड्डियां घुलना शुरू हो जाती हैं। आपको बताते चलें कि ऑस्टियोक्लास्ट नामी खलिए हड्डियों को तोड़ते हैं। इन टूटी हुई हड्डियों में पुराने खलिए की जगह नए खलिए बनते हैं। इस अमल को तिब की जबान में ऑस्टियोब्लास्ट के नाम से जाना जाता है। इस तरह हमारे जिस्म के अंदर हड्डियों के टूटने और बनने के अमल में तवाजुन कायम रहता है। ढलती उम्र, वर्जिश ना करने, मुतवाजुन खुराक की कमी और खवातीन में माहवारी बंद होने के बाद हड्डियों के टूटने का अमल तेज हो जाता है। हड्डियों के भुरभुरेपन की बीमारी में हड्डियों को तोड़ने वाले खलिए यानी ऑस्टियोक्लास्ट अपना काम तेज करके ऑस्टियोब्लास्ट जो हड्डियों को जोड़ने के खलिए हैं उनके काम को जाया कर देते हैं। मतलब ये कि हड्डियों के टूटने का अमल तेज और बनने का अमल सुस्त हो जाता है, जिसकी वजह से हड्डियों में भुरभुरेपन का आगाज हो जाता है। इस अमल के नतीजे में हड्डियां ज्यादा पतली और ज्यादा कमजोर होती चली जाती हैं और फिर जरा सा दबाव पड़ने पे भी हड्डी टूट जाती है। माहिरीन के मुताबिक मर्दों के मुकाबले में औरतों में ये मर्ज ज्यादा पाया जाता है। औरतों में 45 बरस की उम्र के बाद ये मर्ज पैदा होता है, जबकि मर्दों में 50 बरस में ऑस्टियोपोरोसिस होता है। मर्दों के मुकाबले में औरतों में ये मर्ज 40% ज्यादा होता है। ये बीमारी वैसे तो पूरे जिस्म की हड्डियों को मुतासिर करती है, लेकिन रीढ़, कूल्हे और कलाई पर इसका ज्यादा असर पड़ता है। हड्डियों की मजबूती का ताल्लुक सूरज की रोशनी या धूप से भी है। यही वजह है कि ये मर्ज पाकिस्तान के देही इलाकों से ज्यादा शहरों में पाया जाता है। उमूमन हमारे माशरे में शहरों में रहने वाले लोग जिनका धूप में निकलना नहीं होता या जो लोग दूध नहीं पीते और मछली नहीं खाते, उनको हड्डियों का मसला हो जाता है। इसके मुकाबले में देही इलाकों में रहने वाली खवातीन जो खेतों में काम करती हैं, उनमें ऑस्टियोपोरोसिस की शरह कम है। दूसरे लफ्जों में ये कह लें कि हमने जितना जदीद लाइफस्टाइल इख्तियार किया है, मसलन एयर कंडीशन में सोना, धूप में ना निकलना और मोटापे के डर से मुनासिब गजा ना लेना, इन तमाम अवामिल का नतीजा ऑस्टियोपोरोसिस की सूरत में सामने आता है। माहिरीन के मुताबिक ऑस्टियोपोरोसिस की बाज दीगर वजूहात में बढ़ती उम्र, खानदान में पहले से इस बीमारी का मौजूद होना, जिस्मानी सरगर्मियों में हिस्सा ना लेने की आदत, बहुत ज्यादा कैफीन का इस्तेमाल, कैल्शियम की कमी, थायराइड हार्मोन्स का मसला और स्टीरॉइड्स यानी सुकून की दवाओं का इस्तेमाल वगैरह शामिल है। अक्सर माहिरीन इसे खामोश बीमारी का नाम भी देते हैं, क्योंकि इसमें हड्डियों की फरसूदगी का अमल किसी तकलीफ के महसूस हुए बगैर सुस्त रवि से जारी रहता है। ये मुमकिन है कि ऑस्टियोपोरोसिस होने के बाद मरीज दर्द या तकलीफ महसूस करने लगे। जिन लोगों को ये मर्ज लाहक हो, अगर वो किसी वजह से गिर जाएं, तो गिरने और उठने के दौरान उनके हाथों या पैर की हड्डी में फ्रैक्चर हो जाता है। इस बीमारी की उमूमन अलामात देर से जाहिर होती हैं। इसकी इब्तिदाई अलामात में मरीज को जोड़ों के दर्द के साथ साथ उठने बैठने में भी ज्यादा तकलीफ महसूस होती है। माहिरीन तजवीज करते हैं कि इस मर्ज में मुब्तला अफराद अद्वियात से बचना चाहते हैं तो सिर्फ 20 मिनट रोजाना सन बात लें। अगर सिर्फ 20 मिनट भी ऐसा किया जाए तो हमारे जिस्म की रोजाना की विटामिन D3 की जरूरत पूरी हो जाती है। ये विटामिन हड्डियों में कैल्शियम को जमा करने के लिए निहायत जरूरी है। हमारी जिल्द में ये विटामिन मौजूद होता है जो सूरज की रोशनी जिस्म पर पड़ने से मुतहर्रिक हो जाता है और हड्डियों तक कैल्शियम को पहुंचाना शुरू कर देता है। इसके अलावा ये कैल्शियम दूध से बनी अशिया, हरी सब्जियों और मछली से हासिल होता है। इसके बरक्स फास्फोरस, प्रोटीन और नमक का यौमिया जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल ऑस्टियोपोरोसिस का बायस बनता है। इसकी वजह यह है कि प्रोटीन और फास्फोरस पर मुश्तमिल ग़िज़ाएं पेशाब के जरिए कैल्शियम के अखराज में इजाफे का सबब समझी जाती हैं। रिफाइंड शुगर भी जिस्म में कैल्शियम की कमी बढ़ाती है। अब जानते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस के मर्ज में मुब्तला होने पर क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। रीढ़ की हड्डी पर अचानक किसी भी तरह का दबाव डालने से गुरेज करें, खुसूसन आगे झुककर वजन उठाने में एहतियात करें। जब जमीन से कुछ उठाना हो तो अपनी कमर को सीधा रखते हुए घुटनों के बल झुककर उठाएं। बिस्तर पर लेटते हुए अचानक और तेजी से पहलू बदलने से इज्तनाब करें। इसी तरह बिस्तर से उठते वक्त भी एहतियात करें। ऑस्टियोपोरोसिस के मरीजों के लिए गिरना खास तौर पर नुकसान का बायस बन सकता है। जरा सी चोट का नतीजा हड्डियों के टूटने की शक्ल में निकल सकता है।
لہٰذا کام کے دوران خاص خیال رکھیں۔ ایسے پائیدان یا چھوٹے قالین راستوں میں نہ بچھائیں جن پر سے پھسلنے یا ان میں پاؤں کے الجھنے کا خدشہ ہو۔ ایسے جوتے پہنیں جو آپ کے پیروں کی حفاظت کریں اور پھسلنے سے بچائیں۔ گیلے فرش پر احتیاط سے چلیں، خصوصاً باتھ روم میں اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اسی طرح کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ڈیلی چنک کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ تازہ ترین ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو۔